आगे बढ़ते हैं। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट को लेकर जांच तेज कर दी गई है। जांच के लिए बनी 5 सदस्यीय कमेटी ने अस्पताल मैनेजमेंट से मंगलवार को करीब 3 घंटे तक पूछताछ की और इतना ही नहीं, कमेटी अस्पताल के अलग अलग ब्रांच का भी दौरा करेगी, जांच करेगी और इसके बाद जल्द ही रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। महिला डॉक्टर पर किडनी ट्रांसप्लांट के रैकेट में शामिल होने का आरोप लगा है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इस मामले का खुलासा किया था, जिसमें बांग्लादेशी समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। ब्रांच ने इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट का भंडाफोड़ किया था, जिसमें नोएडा के एक नामी अस्पताल का नाम भी सामने आया था। इसके बाद शासन स्तर से 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन, सीएमओ और पुलिस के अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में 5 सदस्यीय कमेटी ने कल बिसरक में निजी अस्पताल में 3 घंटे मैनेजमेंट से पूछताछ की है। पूछताछ के जो मुख्य बिंदु हैं उसमें सबसे अहम है कि क्या हॉस्पिटल की इसमें संलिप्तता थी या हॉस्पिटल को इस बाबत जानकारी थी या नहीं, इस एंगल पे भी पूछताछ की गई है। साथ ही जो डॉक्टर विजया ने प्रत्यारोपण किए हैं, खास तौर पे उनके डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए हैं। साथ ही जो डोनर और रिसीवर जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट कराया है, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या फोर्ज हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। इन तमाम एंगल पर पूछताछ की जा रही है और आपको बता दें कि शासन ने ये समिति का गठन किया था, जिसके बाद बिसरक में जो निजी अस्पताल है वहां पर पूछताछ की गई है और जो अन्य अस्पताल हैं उनमें भी जल्द पूछताछ हो सकती है। फिलहाल जल्द ही शासन को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस पूरे प्रकरण में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें डॉक्टर विजया का नाम सामने आया था और डॉक्टर विजया से संबंधित जो प्रत्यारोपण है उनकी जांच भी की जा रही है। अब माना जा रहा है जल्द ही शासन स्तर पे जो जिला प्रशासन में समिति गठित की गई है वो जांच रिपोर्ट सौंपेगी और आने वाले वक्त में एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। कैमरामैन मुनमुन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। कानपुर देहात में एक ही परिवार के 8 लोगों की तबीयत अचानक खराब हो गई। बीमारों में से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है, जिसमें से एक बच्ची को 2 साल और दूसरी बच्ची 11 साल की थी। बीमार हुए 6 लोगों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से 2 बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग संदिग्ध बीमारी से पीड़ित हैं। डायरिया के बाद आंतों में सूजन की वजह से बीमार होने की आशंका है। डीएम समेत कई अधिकारी बीमारियों का हाल जानने पहुंचे। अधिकारियों ने डॉक्टरों से भी बातचीत की। घटना तहसील अकबरपुर क्षेत्र के गहोलिया गांव की बताई जा रही है। शाम को लमसम 9 बजे पूजा की हालत ज़्यादा गंभीर थी, तो 9 बजे इनको रात में हम अकबरपुर लेके आए। उसके बाद में सारे बच्चों की भी तबीयत गड़बड़ हो गई। एक बच्ची लमसम एक्सपायर हो गई लमसम सुबह 4 बजे। हाँ, सुबह फिर एम्बुलेंस आई तो पूरे घर को लेके सरकारी अस्पताल लेके गए, यहाँ रूरा में भर्ती कर। इसमें गहोलिया से शाम को अंजलि करीब 5:40 पर जिला अस्पताल लाई गई थी और काफ़ी गंभीर अवस्था में थी और डायरिया विद डिहाइड्रेशन विद सांस लेने तक में दिक्कत थी। उस केस में हमने तुरंत एम्बुलेंस से व्यवस्था करके इसको कानपुर ले जाने की व्यवस्था करवाई, लेकिन 10 ही मिनट में इमरजेंसी में ही उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इसके साथ में एक पेशेंट उसका बड़ा 5 साल का लड़का और रेफ़र किया गया था सीसी रूरा से, जिसको तत्काल हम लोगों ने भर्ती कर लिया गया। बाद में उसके पिताजी, सत्यम के पिताजी रमेश ने भी कहा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी की शिकायत है, तो हम लोगों ने उसको भी तत्काल भर्ती करके जिला अस्पताल में इलाज कर रहे हैं। उन्नाव से अगली खबर, जहां पर मुहर्रम को लेकर देर रात शिया समुदाय के लोगों ने अंगारों पर नंगे पांव चलकर मातम मनाया। शहर के हजारी टोला और गांधी चबूतरा के शिया समुदाय के लोग मुहर्रम से एक रात पहले हर साल नंगे पांव अंगारों पर चलकर इमाम हुसैन को याद कर मातम मनाते हैं। इस मौके पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही। मान्यता यह है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख है और उस दिन मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब के नवासे इमाम हसन और हुसैन को करबला के मैदान में हक की लड़ाई लड़ते लड़ते यजिद ने कत्ल कर दिया था। आजमगढ़ में मुहर्रम के जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जुलूस में कुछ लड़के तलवार भाजते हुए दिखाई दिए। पुलिस की मौजूदगी में हथियारों का प्रदर्शन किया गया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के तकिया का है। संभल में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। ताजिदारों के साथ अमन कमेटी की मीटिंग हुई और प्रशासन को सहयोग करने वालों को एसडीएम ने सम्मानित करने का
ऐलान भी किया है। और आपको बता दें कि बैठक में 10 फीट का ताजिया निकालने पर आम सहमति बनी है। बड़े ताजिए इमाम बाड़े पर रखे रहेंगे और एएसपी ने मुहर्रम के जुलूस में सहयोग करने वालों के साथ होने का भरोसा देते हुए उपद्रवियों और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। जिन लोगों ने समाज के लिए अच्छा निर्णय लिया है की मीटिंग हुई उसमें स्वेच्छा से सभी ने सुनिश्चित किया है कि 10 फीट के नीचे ताजिए रखे जाएंगे एवं कोई भड़काऊ भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे और जो भी फिजा खराब करने वाले तत्व हैं ताजिएदार भी उन पर निगाह रखेंगे और कड़ाई से हम लोग निपटने के लिए तैयार हैं। और मुहर्रम के दिन सकुशल ताजिया के जुलूस संपन्न होंगे। इसी संदर्भ में वार्ता हुई है और हम सभी मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि सकुशल शांत व्यवस्था के साथ ताजिया संपन्न होंगे। अगली खबर आगरा से है, जहां सब्जी मंडी में 3 हमलावरों ने सब्जी विक्रेता को गोली मार दी। इस वारदात से आसपास में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने एक हमलावर को पकड़ लिया, तो वहीं दूसरी तरफ आनन फानन में घायल विक्रेता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की है, जहां हमलावरों ने पहले तो आलू का दाम पूछा, उसके बाद गोली मार दी। लड़कों द्वारा एक ठेल लगाने वाले सब्जी वाले पर, जिसका नाम शिव कुमार है, उसके ऊपर फायर कर दिया गया। फायर में जो बुलेट था उसे कान से छूता हुआ निकल गया, जिससे वह घायल हो गया तथा उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तत्काल पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है।